नमस्कार, आप देख रहे हैं फेस न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। नई दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। भारत रत्न और देश के 11वें राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की याद में राजधानी दिल्ली के लोधी रोड स्थित इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर में एक विशेष स्पीच प्रोग्राम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन इस्लामिक सेंटर और एसएम खान फाउंडेशन के संयुक्त रूप से किया था। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि और मुख्य वक्ता के तौर पर केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी शामिल हुए। कार्यक्रम की अध्यक्षता इस्लामिक सेंटर के चेयरमैन और पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद ने की, जबकि एसएम खान फाउंडेशन के प्रमुख शाहवर मोहम्मद खान ने स्वागत भाषण दिया और अपने पिता एसएम खान और डॉक्टर कलाम के साथ बिताए पलों को साझा कर सबको भावुक कर दिया। अपने संबोधन में नितिन गडकरी ने कहा कि डॉक्टर कलाम ने विज्ञान और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में ऐतिहासिक योगदान दिया। अब जरूरत है कि खेती में आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करके किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाया जाए। उन्होंने कहा कि देश में पानी की कमी नहीं है, बल्कि सिंचाई के सीमित दायरे की वजह से किसान तरक्की नहीं कर पाते। गडकरी ने आगे कहा कि हमारे देश में धन की कमी नहीं, बल्कि ईमानदार नेताओं की कमी है। उन्होंने जोर देकर कहा कि अगर हमें भारत को विश्व गुरु बनाना है तो डॉक्टर अब्दुल कलाम की जीवन शैली और उनके आदर्शों को अपनाना ही होगा। कार्यक्रम का समापन इस्लामिक सेंटर के उपाध्यक्ष मोहम्मद फरकान के धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ। आइए देखते हैं रफीक अहमद की एक खास रिपोर्ट। इस न्यूज के प्रायोजक है सर्वोकॉन, रखे सब कंट्रोल में। एफएमएस इंफ्राटेक रियल एस्टेट का भरोसेमंद साथी, सर्वोस्टेप फॉर स्ट्रॉन्ग टुमारो और अयाज परफ्यूम्स। People get connected with roads has been your vision in life, but roads always lead to a destination. We are here in the Islamic Center in that very process of building roads, of building paths of connectivity and reaching a destination. And that's just been explicated, that the destination is the unity of our nation, and the destination is the unity of humanity, of people from different parts of the world, people from different parts of our country coming together and unifying in a human culture that they can all see as their own. And I believe that there could not have been a better representation of that than the work that you have done remarkably in your career. Amongst the innumerable things that you've पहले ये मेरा परम भाग्य है कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, इनके नाम से जो मेमोरियल लेक्चर है उसमें शरीक होने का मौका मुझे मिला है। हमारे देश के इतिहास में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ऐसे शख्स हैं कि जिनका व्यक्तित्व, कर्तृत्व और चाल चलन, व्यवहार और बिहेवियर हम सब के लिए आदर्श रहा है। विशेष रूप से मुझे भी उनका बहुत अच्छा सानिध्य मिला है। जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे उस समय अक्सर अटल जी मुझे बुलाते थे और मैं महाराष्ट्र में मंत्री था, और सौभाग्य से आज के विषय का और उस समय की घटनाओं का संबंध भी था। सुधींद्र कुलकर्णी करके अटल जी के निजी सचिव थे और उन्होंने मुझे बुलाया था, तब मैं महाराष्ट्र में मंत्री था। और विशेष रूप से मुझे महाराष्ट्र में पहली बार देश का एक्सप्रेस हाईवे, मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे, और समुद्र में जो वर्ली बांद्रा सीलिंग प्रोजेक्ट है और 55 उड्डान पुल मुंबई में मैंने पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट से बनाने का मौका मिला था। और जब यह काम हुआ उसके कारण अटल जी ने मुझे बुलाया और मुझे उन्होंने कहा कि अटल जी ने मुझे ऐसा कहा कि नितिन, ये शहरों में तुमने बहुत कुछ काम किया है, पर अभी एक काम करो कि इस देश के गांवों को जोड़ने के लिए अच्छे रोड बनने चाहिए, इसकी योजना तुम तैयार करो। उस समय अटल जी के मंत्रिमंडल में सुंदरलाल जी पटवा ग्रामीण विकास मंत्री थे और मैं मुंबई में मलबार हिल पे रहता था, तो अक्सर वो भी मेरे आते थे। वो भी बड़े आग्रही थे और उसके बाद में मेरी अध्यक्षता में एक कमेटी की स्थापना हुई। उसमें नाबार्ड के चेयरमैन थे, रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर थे। मेरी उम्र बहुत कम थी, 33-34 साल की उम्र होगी उससे, 34-35 साल की। तब मुझे ये काम जब मिला तब मैंने इस कमेटी में काफी कुछ काम करते समय जो डेटा इकट्ठा हुआ
उसके बाद में ध्यान में आया कि परिस्थिति बहुत भयंकर है। और मुझे याद आया कि मैंने अपने महाराष्ट्र में जब मैं मंत्री था तो अपने कार्यालय में मैंने अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी जी का एक प्रसिद्ध स्टेटमेंट अपने पीछे लिखकर रखा था। जॉन एफ कैनेडी जी ने कहा था कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। और स्वाभाविक रूप से उस वाक्य से मैं जुड़ गया और मैंने अटल जी के सामने जब रिपोर्ट पेश किया तो मैंने यही बात रखी। कोई राजनीतिक टिक्का टिप्पणी मुझे नहीं करनी है, पर हमारे 47 में जब हमारे देश को स्वाधीनता मिली तब गांधी जी यह कहते थे कि हमारे देश की 85 to 90% जनता गांव में बसती है और गांव गरीब मजदूर और किसान के कल्याण के लिए उन्होंने जो अपना सामाजिक आर्थिक चिंतन रखा था, उस चिंतन में ग्रामोद्योग हो, कृषि उद्योग हो, कुटीर उद्योग हो, हैंडलूम हो, हैंडीक्राफ्ट हो, इसके सबके पीछे उनका एक भाव था कि किसी प्रकार से भी रूरल इंडिया का विकास हो। और स्वाभाविक रूप से ये जो कल्पना उनके मन में थी, उस बाद में जब हमारे देश में हमारी सरकार आई तब स्वाभाविक रूप से ये भी आवश्यक था कि देश के विकास के लिए बड़े बड़े इंडस्ट्री, बड़े बड़े पावर प्रोजेक्ट, रेलवे, हवाई जहाज, इन सब में इन्वेस्टमेंट करना बहुत जरूरी था। पर उस सब